आज हम इंसर्ट में चार्ट्स की ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। चार्ट हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे हम किसी भी टेक्सचुअल डाटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास चार्ट की ऑप्शन है। क्लिक करोगे तो हमारे पास ये चार्ट गैलरी खुल जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल है। जैसे कॉलम है, लाइन चार्ट है, आप यहाँ पे इसकी जो टाइप्स है वो भी देख सकते हैं। हर एक चार्ट की सब कैटेगरीज है। ठीक है, पाई पे क्लिक करोगे तो ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया, देन स्कैटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक, सरफेस, राडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना चार्ट चूज कर सकते हो। सभी चार्ट एक तरह के डाटा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अलग अलग डाटा के ऊपर अलग अलग चार्ट यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई चार्ट बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉक वाला चार्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आप सर्कुलर फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हो, इसमें एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में डाटा होगा, तो आप पाई चार्ट का यूज कर सकते हो। नॉर्मली कॉलम और लाइन किसी चीज को आपने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाना है तो आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। सबसे पहले कॉलम चार्ट जो नॉर्मल चार्ट है, बेसिक चार्ट है, तो हम उसका यूज करेंगे। तो आप कॉलम मतलब ये वाला टाइप या ये वाला टाइप या ये वाला टाइप, यहाँ पे अलग अलग टाइप कॉलम चार्ट के ही डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम चार्ट का कोई भी टाइप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्टैक्ड है, 100% स्टैक्ड है, या 3D है, ठीक है, या 2D है। तो हमने नॉर्मल 2D चार्ट चूज करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट आ जाएगा और एक ये एक्सेल की शीट आ जाएगी जिसमें हम अपना डाटा फीड कर सकते हैं जिसका हमने चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम कॉलम, रो में अपना डाटा फीड करेंगे। तो जैसे अभी हम जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, तो जैसे हमने लिखे हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ ईयर्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे कुछ ईयर्स टाइप कर फिर से द्वारा जो हम ईयर्स अप्लाई करेंगे वो भी हमारे चार्ट में अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, अभी ये ईयर्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये सेल डिस्प्ले करेगा तो वो सेल को हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ डाटा फीड कर दिया है। तो हमने ये 2001 की सेल फीड की है, ऐसे 2002 की हमने जो सेल है वो फीड की है। अब जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो वो भी हमें चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमने ये फीड कर दिया, तो अब जब आपने डाटा अपना सारा फीड कर लिया है तो आप इसको बंद कर सकते हो। हमने बंद किया है तो ये हमारे पास चार्ट आ चुका है जो हमने अभी डाटा फीड किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेप्सी कोक लिम्का 2001, 2 और 3, और ये सेल डिस्प्ले कर रहा है कि पेप्सी की सेल 2003 में सबसे ज्यादा हुई है। कितनी हुई है? 400 से थोड़ी कम हुई है। और सबसे कम 2001 में हुई है, वो 2100 से थोड़ी ज्यादा हुई है। ऐसे ही कोक, लिम्का, तो लिम्का की सेल सबसे ज्यादा हुई है इन सभी में से, और ये 500 को क्रॉस करके गई है। और लिम्का की सेल सबसे कम जो है वो 2001 में है, 400 के करीब। तो जैसे हमने जो भी अपना डाटा फीड किया उसके अकॉर्डिंग ये एक कॉलम चार्ट बन चुका है। अब ये चार्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट डिजाइन है, तो आप चार्ट डिजाइन की यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। जब भी आप चार्ट पे क्लिक करोगे, अभी चार्ट पे क्लिक नहीं है तो वो नहीं आएगा। अगर चार्ट पे क्लिक है तो हमारे पास ये चार्ट डिजाइन की ऑप्शन आ जाती है। तो सबसे पहले स्टाइल है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं, किसी में कलर अलग हैं, किसी में बैकग्राउंड अलग है। तो आप जैसा भी डिजाइन चाहते हो वो यहाँ से चूज कर सकते हो। हमने ये वाला डिजाइन चूज कर लिया तो वो डिजाइन स्टाइल हमारे चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये स्टाइल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कलर की ऑप्शंस भी है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कलर कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करता है, तो हम जैसा भी कलर चूज करेंगे वैसा कलर हमारे चार्ट को अप्लाई हो जाएगा। तो ये कलर्स चेंज किए जा सकते हैं। अभी ये चार्ट में अलग अलग हमारे पास ये चार्ट टाइटल है, ये हमारे सीरीज है या लेजेंड है, ठीक है, एक्सपोजिशन, वाई पोजीशन। तो ये सभी हम क्या देखना चाहते हैं अपने चार्ट में, तो वो यहाँ से क्विक लेआउट अप्लाई की जा सकती है। ठीक है,
आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, लेआउट 1 चाहिए, लेआउट 2 चाहिए, तो 3 चाहिए, या टेबल वाला चाहिए, ये अलग अलग तरह की मेरे पास चार्ट की लेआउट्स है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से स्टाइल चूज कर लोगे, लेआउट चूज कर लोगे। अभी यहाँ पे साथ में उसकी सेल भी डिस्प्ले कर रहा है, तो हमने यहाँ से क्विक लेआउट अप्लाई कर दी तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर गया। पर अगर आप खुद भी कुछ चीजें ऐड या रिमूव करना चाहते हो तो जहाँ से ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके आप अलग अलग चीजों को अपने चार्ट में ऐड भी कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक्सेस है, तो यहाँ पे दोनों एक्सेस शो कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी और वर्टिकल, ये वाला और ये वाला। चार्ट का टाइटल है, अगर आपको चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट का टाइटल आ चुका है। तो हमने यहाँ पे जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे हमने सेल रिपोर्ट लिख दिया तो हमने ये यहाँ पे एक चार्ट का टाइटल दे दी, तो ये हमने यहाँ से एक्सेस टाइटल देखा था। अभी ये एक्सेस को दिया था, अगर पूरे चार्ट का ही टाइटल देना चाहते हो तो अबव चार्ट, जो ऊपर चार्ट का ऊपर टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लेबल लगाना चाहते हो, लेबल्स कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऊपर चाहिए, ठीक है, वो भी चेंज किए जा सकते हैं। डाटा टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, साथ में टेबल भी ऐड किया जा सकता है। ग्रिड लाइंस, जो चार्ट के बीच में आपको लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो ऐड या रिमूव की जा सकती है। हम जहाँ से ये अलग अलग चार्ट के जो एलिमेंट हैं वो बीच में ऐड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। जैसे ग्रिड लाइंस है, अभी हमने नहीं चाहिए तो हमने टिक कर दिया तो वो हट गया, वहां से लगेगा और वहां से हटाया जा सकता है। तो आप ये सारी सेटिंग चार्ट की चेंज कर सकते हो। और अब सिलेक्ट डाटा है, आप सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट डाटा सोर्स आ जाता है। अभी यहाँ पे 2001, 2, 3 और ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मान लो मुझे कोक नहीं चाहिए तो मैंने कोक यहाँ से रिमूव कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी हमारे पास पेप्सी, लिम्का और माजा है, कोक की डिटेल्स नहीं। तो आप सिलेक्ट डाटा पे जाके कोई कॉलम या कोई रो बीच में से हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही शीट खुल जाएगी जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे नाम चेंज करना है या इसकी सेल चेंज करनी है तो यहाँ पे हमने उसकी सेल चेंज कर दी तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप डाटा को चेंज करना चाहते हो तो एडिट डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हो। डाटा था, अभी एडिट डाटा में जब आप जाते हो तो जहाँ पे अभी चार्ट टाइप है, तो जैसे हमने ये कॉलम चार्ट बनाया था तो आप चार्ट टाइप पे जाओगे तो ये हमें उस चार्ट टाइप की ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। तो 2001, 2, 3, ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप ये कॉम्बो चार्ट जो है वो बना सकते, दो चार्ट्स को कंबाइन करके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो ये अप्लाई करके ओके कर दोगे तो आपका चार्ट, उसमें दो चार्ट को कंबाइन करके एक नया चार्ट बन चुका है। तो आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके, ये कॉम्बो चार्ट्स हैं, जहाँ कोई जैसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन पे क्लिक किया या पाई पे क्लिक किया, ठीक है, अभी लाइन चार्ट पे क्लिक किया तो ये लाइन चार्ट की अलग अलग ऑप्शंस आ चुके। तो आप यहाँ से चूज करके ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अगर चार्ट को मतलब नया चार्ट बनाने के बिना उसी चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ पे चेंज चार्ट पे क्लिक करके उसको चेंजेस किए जा सकते। और ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेट की ऑप्शन है, फॉर्मेट पे जाके आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये वाला बार को चूज किया है तो फॉर्मेट पे क्लिक करके हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। जहाँ पे कलर की ऑप्शंस हैं, हम कलर भी चेंज कर, हमारे पास आउटलाइन की ऑप्शंस है, शेप की ऑप्शंस है, पर हाँ कलर्स आप चेंज कर सकते हो। हम चेंज करके फॉर्मेट में जाएंगे जहाँ से कलर जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं और चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। प्लॉट एरिया, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप चेंजेस कर सकते हो और फॉर्मेट में जाके मैनुअली अलग अलग चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ से जो कॉलम चार्ट था उसकी ऑप्शंस की हैं, पर ये अलग अलग चार्ट हैं और उनमें ऑप्शंस भी कुछ डिफरेंट आएंगी, अलग अलग डाटा भी आएगा। तो हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे तो उनके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। वे सेम है पर डाटा डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे अभी ये हमने अप्लाई किया है, अगर हम इसके ऊपर पाई चार्ट को अप्लाई करते हैं, सर्च पे जाके हमने चार्ट पे क्लिक किया तो हमने पाई चार्ट है, आप पाई चार्ट को अप्लाई करोगे तो ये पाई चार्ट बन चुका है। पर यहाँ पे आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी क्योंकि ये डाटा जो हमने फीड किया है वो पाई चार्ट के लिए सही नहीं था, ठीक है। उसके लिए हमें एक कॉलम या एक रो में डाटा फीड करना पड़ेगा। तो ट्राई करके देखो।